हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसके पहले मैंने कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर्स को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आपको इसमें बताना है कि जो कॉनी है वो कितने देर तक जिम के लेटर को अपने पास रखी हुई थी, और इसके लिए हमको रीजन से भी बताना है कि हम जो आंसर लिख रहे हैं वो हम क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए, जो कॉनी है ना, वो पहले बहुत जवान थी, और जो जिम है वो भी जवान थे। आज वो 101 साल की हो चुकी है। इसके कारण से ऑलमोस्ट वो 70 to 75 ईयर्स लेटर को रखी हुई थी। इसी को इस आंसर में हमको लिखना है, और रीजन में हमको बताना है कि वो लेटर को इसलिए अपने पास रखी हुई थी क्योंकि हर दिन उसको पढ़ती थी, ताकि जिम की जो मौजूदगी है, प्रेजेंस है, उसको हर दिन फील हो सके। तो इसको आंसर में लिखेंगे, कॉनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर 70 to 75 ईयर्स। दिस इज बिकॉज सी टोल्ड द नरेटर दैट सी रीड इट ईच डे टू फील जिम्स प्रेजेंस। क्वेश्चन सेकेंड है, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। आपको क्या लगता है कि डेस्क का जो है क्यों बेचा गया था और कब बेचा गया था। तो देखिए, डेस्क का जो है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में था, इस कारण से उसको बेच दिया गया था। और वो ख़राब स्थिति में इसलिए पहुंचा था क्योंकि कॉनी के घर में आग लग गया था। आग लगने के कारण डेस्क में भी आग लगा था, जिसके कारण वो ख़राब हो गया था। इसी को इसके आंसर में लिखना है, आई थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड because it was in very bad condition. It was sold when Connie's house had burnt. Question third है, why do James and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? जिम और हंस जो हैं वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो गेम्स या स्पोर्ट्स हैं वो एक अच्छे तरीके हैं जिससे जो कन्फ्लिक्ट है, विवाद है, उसको समाधान किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। क्या आप इस बात से एग्री हैं? बिल्कुल हम इस बात से एग्री हैं, क्योंकि अगर हम वार करते हैं तो लोग उसमें मरते हैं, जिससे महिलाएं विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। लेकिन गेम्स में जो भी रिजल्ट आए, कोई जीते या कोई हारे, उससे किसी की मौत नहीं होती, किसी को बहुत ज़्यादा हानि नहीं होता। तो देखिए, इसके आंसर को हमको क्वेश्चन से ही उठाना है। क्वेश्चन में जो लाइन है ना, उसके हिसाब से हम लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिम एंड हंस think that games and sports are good ways to resolving conflicts because no one dies in matches। कि जिम और हंस सोचते हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं एक अच्छे तरीके हैं कन्फ्लिक्ट्स को हल करने का, क्योंकि इससे कोई लोग नहीं मरते जो भी मैच होता है इनके बीच में उसमें। और लास्ट का आंसर लिखेंगे, यस आई एग्री विद देम। क्वेश्चन 4 है, डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। आप क्या सोचते हैं कि जो सैनिक हैं, दोनों सेनाओं के, दोनों आर्मीज के जो सोल्जर हैं, वो एक दूसरे के समान हैं या एक दूसरे से अलग हैं। हमको हमारे आंसर के सपोर्ट के लिए जो स्टोरी है वहाँ से एविडेंस या सबूत देना है। तो देखिए, हमको तो यही लगता है कि दोनों जो सैनिक हैं ना वो इंसान ही हैं, दोनों ह्यूमन बीइंग हैं। और जैसे हर ह्यूमन बीइंग में ब्लड फ्लो होता है, उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं, उनके जो इमोशंस हैं एक समान होते हैं। तो दोनों आर्मीज के जो सोल्जर्स हैं उनके भी यह सारी चीज़ें एक समान हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। और जो एविडेंस इसमें दिया हुआ स्टोरी में यही है कि क्रिसमस डे पे वो लोग एक साथ में खाना खाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और साथ में क्रिसमस मनाते हैं। इसी को इसके आंसर में लिखना है कि यस आई थिंक दैट द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर बिकॉज दे शेयर्ड फूड, played football and celebrated Christmas together। Question number 5 है, mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas। हमने जो स्टोरी में अच्छे से पढ़ा है और समझा है, उसके अनुसार हमको बहुत सारे इसमें जो तरीके हैं उसको बताना है, जिसमें जो ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स हैं वो दोस्त बन गए हैं, और जो कॉमन चीज़ें उन्होंने की थी क्रिसमस में उसके एग्जाम्पल्स को यहाँ पे हमको लिखना है। तो देखिए, जो क्रिसमस में हमने देखा है इस स्टोरी में कि जो ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स हैं
वो महसूस करते हैं कि वो एक समान ह्यूमन बींग्स हैं, उनके फीलिंग्स जो है ना बिल्कुल सिमिलर हैं, और वो चाहते नहीं कि जो वार है ना वो हो, वो चाहते हैं कि वार जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और अपने परिवारों में वो लौट सकें और जो पुराने काम वो करते थे उसको वापस कर सकें। इसीलिए क्रिसमस डे पे वो लोग फूड को शेयर करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और कैरोल्स वगैरह गाते हैं, और इन टोटल क्रिसमस को एक साथ मिल कैसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे वो फ्रेंड्स हों, न कि एनिमीज हों। इसी को इसके आंसर में हमको लिखना है। बोथ सोल्जर्स वे आर ह्यूमन बींग्स विथ सिमिलर फीलिंग्स, दे शेयर्ड फूड, प्लेड फुटबॉल एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, बोथ हेटेड वार एंड वांटेड टू गो बैक टू देयर फैमिलीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोनी का जो क्रिसमस प्रेजेंट है वो क्या है, और ये जो क्रिसमस प्रेजेंट है ना वो दुनिया का सबसे बेहतरीन, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्यों है। तो देखिए कोनी का जो क्रिसमस प्रेजेंट है वो लेटर है जो नरेटर हमारे जो राइटर हैं उसको वापस करने के लिए गए हुए थे, क्योंकि वो लेटर को बार बार पढ़ती थी और वही लेटर उसका आधार था कि जिम वापस आएगा, और जिम को उस लेटर के कारण वो महसूस करती थी। और ये जो लेटर है वो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इसलिए है क्योंकि इस लेटर में जिम ने लिखा था कि वो नेक्स्ट क्रिसमस को वापस आएगा। इसी को इसके आंसर में हमको लिखना है, कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट इज़ द लेटर रिटर्न बाय द नरेटर। इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बिकॉज जिम हैड रिटर्न इन द लेटर दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस। क्वेश्चन 7 है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स। क्या आपको लगता है जो स्टोरी का टाइटल है या नाम है वो सूटेबल है, ठीक है। क्या आप और कोई टाइटल या टाइटल्स के बारे में सोच सकते हैं या बता सकते हैं। तो देखिए हाँ, स्टोरी का टाइटल जो है ना बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि कोनी के लिए जो नरेटर ने लेटर को वापस किया था वो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड था। हम दूसरा टाइटल जो है इसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं जो हो सकता है अ क्रिसमस मिरेकल। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, यस आई थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट, अदर टाइटल वुड बी ए क्रिसमस मिरेकल। और लास्ट में एक एमसीक्यू क्वेश्चन है आप सब के लिए। क्वेश्चन है, बाय व्हिच क्रिसमस डिड जिम प्रॉमिस टू बैक होम। ए है 1913, बी है 1914, सी है 1915 और डी है 1916। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।